हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7 जो आपके बिहार स्टेट और 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से मिलकर बनाए गए हैं, जो आपके परीक्षा में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट क्वालिफाई करने को लेकर और साथ में बीपीएससी का तैयारी साथ में करने के लिए, तो आपको दिया जा रहा है 30 प्लस प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको 101 रुपये में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको टॉपिक वाइज थ्योरी ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा सिर्फ आपको 151 रुपये में। अगर आप दोनों लेते हो तो दोनों लेने के लिए सिर्फ आपको 201 रुपये पे करना पड़ेगा, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आपके 2021 एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप्स में। पहला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, फफूंद या ऑप्शन डी शैवाल। बात की जाए हेपेटाइटिस की, तो आपका विषाणु का कारण माना जाता है, जो आपके लीवर का एक गंभीर बीमारी है, जिसे एक टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, जिसे आप हेपेटाइटिस नाम से जानते हो। ये आमतौर पर वायरल बीमारी माना जाता है, जो आपके वायरल के चलते फैलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वायरस। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बिहार स्टेट 2023 में 4 से 5 सवाल आपके बीमारी से पूछे गए थे, जिसे आप वायरस, बैक्टीरिया और आपके सवाल से मिलकर बने थे 4 से 5 सवाल। इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट टिक आउट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? आपको बताना है कि आपके कौन सा योजना लाया गया था महिलाओं को साक्षरता बढ़ाने के लिए, लिटरेसी बढ़ाने को लेकर। ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, सेफ्टी प्लान फॉर मदर, राजीव गांधी किशोर योजना या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है। तो महिलाओं को लिटरेसी को बढ़ाने को लेकर आपके भारत सरकार ने कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना लेकर आई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कब लेकर आई थी? तो जुलाई 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अल्पसंख्यक समुदाय को इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, बिल्कुल आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन और ऑप्शन और साथ में आपको व्याख्या दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़कर सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। तो लेने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत बच्चों ने ले रखा हुआ है। क्वेश्चन थर्ड है, संचार के किस माध्यम से तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था और ये पेपर 2021 में भी सवाल आया था। ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, फिल्म स्ट्रिप, टेलीविजन या ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड। काफ़ी इजी सवाल है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। बात की जाए संचार के माध्यम के लिए जो आपके डायरेक्ट फोटो दिखाया जाए, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लैश कार्ड। हम फ्लैश कार्ड का मदद से आपके डायरेक्टली कोई भी पिक्चर आप आसानी से देख सकते हो। ये कार्ड की एक श्रृंखला होती है, जिसमें आपके 8 और 20 तक चित्रों का एक कार्ड बना होता है। आपने बचपन में देखा होगा कि एक के पीछे एक चित्र लगा होता था, जिसे हम टेलीस्कोप में लगा कर देखते थे। उसी को हम फ्लैश कार्ड के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी आसानी से बच्चे इसे समझ सकते हैं, फोटो को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, धागे के वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन क्या दर्शाता है? ऑप्शन है धागे की संख्या, धागे की मजबूती, धागे का ऐंठन या ऑप्शन डी धागे का समरूपता। तो धागा तैयार करने हेतु जिस कच्ची सामग्री अथवा रेशा का प्रयोग किया जाता है, उस कच्ची सामग्री तथा तैयार धागे की लंबाई और वजन में एक निश्चित संबंध होता है, जिसके आधार पर धागे की लंबाई और मोटाई और उसकी बारीकी आदि मालूम की जाती है।
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। धागे की संख्या आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है। इसका आंसर सबको पता होगा। सुंदरता आजकल हर किसी को प्यारा लगता है, हर किसी को सुंदरता चाहिए। तो आसानी से आपको पता होगा सुंदरता किस प्रकार का आपका मूल्य है। इंस्ट्रूमेंटल है, आंतरिक है, या ऑप्शन ए और बी दोनों है, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता होगा सुंदरता जो है आपका इंस्ट्रूमेंटल साधन नहीं है। सुंदरता आपका आंतरिक जो आपके अंदर का जो हिस्सा है, जो आपका इंटरनल जो पार्ट होते हैं, आपका सुंदरता उसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। ऑप्शन सी देखकर आप इसे टिक आउट मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एक नंबर फ्री में चला जाएगा और आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन 6 है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। ये सवाल आपके बीपीएससी 2023 होम साइंस पेपर 2 में पूछा गया था कि बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है। चेचक से, डिप्थीरिया, टफेडिक, या ऑप्शन डी टाइफाइड। बात की जाए बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। जो जिसका टीका होता है मुख्यतः टीबी जिसका रोग होता है उसको रोकथाम के लिए आपका बीसीजी का टीका दिया जाता है। जिसे पूरे अच्छे से भरपूर खाना नहीं मिलता, उनको टीबी की बीमारी होता है, उसको रोकने के लिए बिहार भारत सरकार ने इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर बीसीजी का टीका का उपाय किया था, जिसे आसानी से आप लिखकर और उपयोग पहली बार 1921 में इसका उपयोग किया गया था। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। बीसीजी का उपयोग पहली बार 1921 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, टेपेडिक। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए शारदा एक किससे संबंधित है। विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा शारदा एक संबंधित है आपके चाइल्ड मैरिज से। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन टिक टिक आउट मत कीजिएगा। कोई भी एक्ट आपके एक साथ चारों का नहीं हो सकता है, किसी एक का ही कोई एक्ट बना होता है। तो शारदा एक्ट आपके चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। कब लाया गया था? तो 28 सितंबर 1929 को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। ऐसे लड़कों को लड़कियों के लिए रोकने के लिए लाया गया था जिनका उम्र 14 वर्ष और लड़कों का आयु 18 वर्ष हो, उसके बाद ही आपके शादी कर सकते हैं। जो मतलब जो पहले बाल विवाह होता था, उसको रोकने के लिए शारदा अधिनियम लाया गया था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। पहले 18 साल आपका उम्र हुआ करता था, बाद में इसे चेंज कर 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, जिससे मुझे लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन 8 कह रहा है, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। आपने क्लास सीटेट में पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। बच्चे कब भूल कर और कोशिश करके अपने कुछ भी सीख सकते हैं। 0 से 2 वर्ष में, 2 से 6 वर्ष में, 6 से 9 वर्ष में, या ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष में। तो आपको पता होना चाहिए जो बच्चे 0 से 2 वर्ष की आयु में होते हैं वो प्रयत्न करते हैं और भूल कर भी वो चीज़ सीखते हैं। जिन्होंने थर्नडाइक ने 1898 में अपने प्रतिपादन में इसे बताया था। जो इस सिद्धांत के बारे में पता लगा कि पशु और मानव को सीखने का प्रयास भूलों को विशेष महत्व दिया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। थर्नडाइक के बारे में आपने सीटेट में आपने पढ़ा होगा, और थर्नडाइक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सीटेट में आता भी है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी रंग क्या होता है। आपने प्राइमरी और सेकेंडरी आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा, और सेकेंडरी को लेकर आपके बिहार स्टेट 2023 होम साइंस पेपर 2 में पूछा भी गया था कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं। तो हो सकता है कि इस बार आपको सेकेंडरी कलर पूछ ले आपके पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी कलर क्या होते हैं। सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसका राइट आंसर बताइए। तो सेकेंडरी कलर वो होता है जो आपका कॉम्बिनेशन 3 से ज़्यादा मिलकर कोई कलर बनता है, तो उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। तो 2 से अधिक आप बोल सकते हो, 2 से अधिक मिक्सचर कलर को हम सेकेंडरी कलर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कलर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। गलती से आप डी टिक आउट मत करना, ऑल ऑफ द अबव ऐसे ऑप्शन आपको फंसा सकते हैं, फ्री में आपका नंबर चला जाएगा। तो जब आप 100% श्योर हो तभी आप डी टिक आउट करना, बाकी ऐसे आँख बंद करके डी
के लालच में आप मत आ जाना और डी टिक आउट मत करना। और आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रांत के अनुसार रंगों का जो वर्गीकरण हुआ था आपके 5 भागों में हुआ है। प्राइमरी, बाइनरी, इसे आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो, इंटरमीडिएट, टेरिटरी और आपका लास्ट जो होता है आपका क्वाटरनी कलर। तो कलर का 5 डिवाइड होते हैं, इसे आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। बाकी प्रैक्टिस सेट अगर आपके पास है तो आपकी इसकी स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर प्रैक्टिस सेट जो आपको मिलेगा आसानी से देखकर आप सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो, पूरा डेफिनेशन को अच्छे से पढ़कर। सेकेंडरी कलर किससे किससे बनता है, तो लाल और नीला से आपका बैगनी बनता है, पीला और नीला से आपका हरा बनता है और पीला लाल से आपका नारंगी कलर बनता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता कितनी होती है। आपने अगर जवान मूवी देखा होगा तो जवान मूवी में आपके शाहरुख खान ने पट्टी बांधी थी, तो उन्होंने जब पट्टी बांधी होगी तो कितनी पट्टियों की बांधी होगी आपको ये बताना है। एक बैंडेज, 2 बैंडेज, 3 बैंडेज या ऑप्शन डी 4 बैंडेज। तो आपके शाहरुख खान ने 2 पट्टियों बाँधकर आपने पूरे फेस को कवर किया होगा, तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, जो आपके सूती कपड़े और मार्किन द्वारा बनाई जाती है। जिसको पट्टी सिर, उँगली, हाथ और पैर आदि पे बाँधी जाती है, उसे अब 2 बैंडेज की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीएमआर एनआईएन 2020 आरडीएस सारणी के अनुसार प्रति 2000 केसीएल पर फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई थी। ये सवाल आपके आईसीएमआर द्वारा पूछा गया सवाल है, बिहार स्टेट और यूपी टीजीटी में सवाल पूछा गया था। ऑप्शन है 30 ग्राम, 25 ग्राम, 35 ग्राम या ऑप्शन डी 40 ग्राम। तो याद रखिएगा, आईसीएमआर की बात की जाए तो आपके भारत सरकार द्वारा कार्य करती है आपका आईसीएमआर, जो निर्धारित करती है कि 2020 आरडी के अनुसार 2000 केसीएल आपको फाइबर प्रतिदिन लेनी चाहिए। कितनी ग्राम लेनी चाहिए, तो आपका 40 ग्राम लेनी चाहिए और हर किसी को लेना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पे 40 ग्राम निश्चित की गई थी, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। टाइप ऑफ फैमिली रिसोर्सेज, पारिवारिक साधन कितने प्रकार होते हैं आपको ये बताना है। काफ़ी इजी सवाल है और आपके बिहार स्टेट में ऑलरेडी पारिवारिक साधन से और आपके सिलेबस में ऑलरेडी दिया रखा हुआ है कि फैमिली रिसोर्सेज से आपके सवाल हमेशा 2 से 3 सवाल आपके पेपर में आते ही रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पारिवारिक साधन के कितने प्रकार हैं। तो याद रखिएगा, पारिवारिक साधन के 2 प्रकार होते हैं, आपका ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, जो आपका एक नेचुरल होता है और एक आपका आर्टिफिशियल होता है। तो आप इसे आर्टिफिशियल और आप इसे नेचुरल भी बोल सकते हो या आप इसे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बोल सकते हो। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपका ह्यूमन संसाधन हो गया और आपका एक नॉन ह्यूमन हो गया। ह्यूमन में कौन आएगा, जैसे आपका समय, शक्ति, आपका इंटरेस्ट, आपका हैबिट, आपका नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, ये सारे कुछ आप जिसे जिसे छुआ ना जा सके उसे आप मानवीय साधन के अंदर काउंट करोगे। जिसे आप टच कर सकते हो उसे आप अमानवीय, जैसे नॉन ह्यूमन साधन आप काउंट कर सकते हो। जैसे धन, भूख, गार्डन, ये सब आप उसे आसानी से टच कर सकते हो, जिसे आप नॉन ह्यूमन बोल सकते हो। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? जो आपका मन के अंदर है, जो आप जिसे ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट देते हो, वो सारी चीज़ आपके ह्यूमन के अंदर आता है। जिसे आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते नहीं हो, वो आपके नॉन ह्यूमन के अंदर आता है। इसे आप ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जब फ्लोट वार्प यान से बनता है, उसे क्या कहते हैं? सतिन बुनाई, साटिन बुनाई, रियू बुनाई, ये ऑप्शन डी ए एंड बी। आपके बुनाई से आपके बीपीएससी में और बिहार स्टेट में 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। आपको सारे टॉपिक आपको वाइज कराया जाएगा। आप वीडियो का आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको होम साइंस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सारा टॉपिक डिटेल में कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना और आप पूरा यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, कहीं भी आपको यूट्यूब पे किसी भी क्लास में आप पेड बैच भी ले लो तो भी आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको मेरे चैनल पे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस अगर आप सीरियस हो, आप खुद से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी और थोड़ा बहुत खुद से मेहनत करना चाहते हो,
तभी आप मेरा प्रैक्टिस सेट लेकर आप थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा देकर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट ले लो, काफ़ी कम रेट में दिया गया है, क्योंकि हर कोई बच्चा ले सके, हर कोई तैयारी कर सके, मेरा बस यही मकसद है। इसलिए आपको कम रेट में आपको दिया जा रहा है। अगर आप सारे बुक को आप लेना चाहते हो, खरीदोगे, तो आपको ₹2000 खर्च पड़ेगा, सारे बुक को, क्योंकि मैं 3-4 बुक से ऑलरेडी मिलकर आपको क्वेश्चन तैयार करता हूँ, जो आपके सिलेबस में और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टॉपिक कवर किए गए थे, वो सारे चीज़ आपको ₹201 में दिया जा रहा है। जहाँ आपको 2000 पड़ेगा, आपको वहाँ ₹201 मिलेगा और आपको आसानी से सब कुछ समझाकर जो इम्पोर्टेंट है, आपको वही दिया जाएगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बात की जाए इसका आंसर का, तो इसका आंसर आप सतिन बुनाई टिक आउट करना, ना कि डी टिक आउट करना। डी के लालच में बहुत बच्चे फँसते भी हैं, तो आप डी टिक आउट मत करना और याद रखना, जब फ्लोट वार्प यहाँ से बनता है, उसे हम साटिन वेव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वीवीआई टिकट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। मतलब आपको बेसिकली बताना है कि जो आपके इन्फेंट बच्चे होते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है, उसका काउंटेबल आप कैसे करते हो? किस किस आधार पर करते हो? आपको ये बताना है। आप आसानी से सारे ऑप्शन को रीड कर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और याद रखिएगा, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, चाहे कोई भी जनगणना हो, चाहे कोई भी जनसंख्या जनगणना हो, वो आपके 1000 शिशु के आधार पर या 1000 व्यक्तियों के आधार पर ही आपका जनगणना की जाती है। तो ऑप्शन आपका हमेशा बी राइट आंसर होगा। 1000 व्यक्तियों, जहाँ पे आप देख लेना 1000 व्यक्तियाँ या 1000 शिशु हो, कुछ भी 1000 दिया गया हो, अगर आपको गणना करना है तो 1000 व्यक्ति के आधार पर ही हम काउंटिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1970, 1980, 1977 या ऑप्शन डी 2000? बात की जाए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ, तो भारत सरकार ने इसे 1977 में एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जिसे आप इंग्लिश में रूरल हेल्थ स्कीम के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उज्ज्वल योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस क्वेश्चन को तो आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। 100% आपको बिहार स्टेट 2024 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके मोदी इस बार फिर आने वाले हैं और उज्ज्वल योजना का फिर से शुरुआत हो गया है, जो बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं और बहुत लोग गैस का कनेक्शन ले भी रहे हैं। तो आपको पता होगा पहली बार उज्ज्वल योजना कब शुरुआत की गई थी? ऑप्शन की बात की जाए 4 दिसंबर 2007 या ऑप्शन बी 4 दिसंबर 2005, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो 1 मई 2016 को आपके प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रोलियम योजना द्वारा आपका उज्ज्वल योजना शुरुआत की गई थी। 1 मई 2016 बहुत बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो मुझे याद भी है। और बात की जाए यहाँ पर 12 दिसंबर, यहाँ पे ऑप्शन भी गलत दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना एक प्रमुख योजना के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए रसोई गैस का उन्हें स्वच्छ खाना मिल सके। इसकी शुरुआत की गई थी उज्ज्वल योजना के चलते, जो अभी भी आपके प्रधानमंत्री द्वारा चालू कर दी गई है। फिर से आप इसका लाभ उठा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति विश्लेषण किस अध्ययन विधि के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है बायोग्राफिकल मेथड, इनफॉर्मल एंड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी है ऑटोबायोग्राफिकल मेथड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पना कहाँ से है? बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या ऑप्शन डी अपना बिहार? बेसिकली एक अल्पना आपका एक आर्ट, जो एक कला है, जो आपके बंगाल का एक फेमस रंगोली माना जाता है, जो आपके ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, जो मुख्य चावल और आटे से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वास डिफरेंस, डिम ग्रंथिया, गर्भाशय
या ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जो आपके गर्ल्स या फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा जो आपका वास्ट डिफरेंस होता है आपके स्त्री प्रजनन के अंग में देखने को नहीं मिलता है, मतलब फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलता है। प्रजनन अंग के बारे में आप इसे आसानी से पूरा पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विनियोग नहीं है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट का कौन सा टाइप नहीं है, आपको बताना है इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लाइफ इंश्योरेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बटुआ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने पर्स में 2,000, 20,000, 50,000 जितने चाहे आप पर्स में पैसा रख लो, पैसा आपका डबल नहीं होने वाला, ₹1 भी नहीं बढ़ने वाला, इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट का कोई बटुआ कोई आपका उपाय नहीं है। पैसा को आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पैसे को आप डबल करना चाहते हो, पैसे में कुछ इंटरेस्ट लेना चाहते हो, तो आपके सेविंग अकाउंट में रख लो, चाहे बटुआ में रख लो, बात दोनों बराबर है। इसलिए पैसा कभी भी ना सेविंग अकाउंट में रखिए, ना ही बटुआ में रखिए। पैसे को आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसे का डबल या इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप बटुआ में रख लो, चाहे आप सेविंग अकाउंट में रख लो, पैसा आपका डबल नहीं होने वाला, जितना रखोगे उतना ही आपको मिलेगा। चाहे 10 साल बाद भी निकालोगे बटुआ या चाहे 10 साल बाद सेविंग अकाउंट को निकालोगे, पैसा आपका उतना ही का उतना ही रहेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21 है, मर्सराइजिंग परिचर्या में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, बोरिक अम्ल, कास्टिंग सोडा या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, कास्टिंग सोडा आपके मर्सराइजिंग परिचर्या में शामिल नहीं किया जाता, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कंपल्सरी सेविंग इज एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना कि अनिवार्य बचत का उदाहरण कौन सा है? सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, LIC या ऑप्शन डी PPF। बात की जाए जीपीएफ की, जिसे आप सामान्य भविष्य निधि के नाम से जानते हो, जो आपके अनिवार्य बजट का, जिसे आप कंपल्सरी सेविंग का एक एग्जाम्पल आप इसे मान सकते हो, जिसे आप गैर सरकारी अथवा निजी संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक अनिवार्य बजट योजना मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जीपीएफ। गर्लफ्रेंड मत समझना, जीपीएफ है, गर्लफ्रेंड आपकी सेविंग नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि WHO का स्थापना कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, आपको ये बताना है। याद रखिएगा, WHO जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हो, जिसकी स्थापना आपके 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, क्यों हुई थी, आज के वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे का एक एजेंसी है जो अपने विधान के अंतर्गत मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य उन्नति के लिए प्रभावशाली योगदान देती है, जिसका जन्म या जिसका स्थापना 1945 में ही हो गया था, लेकिन इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्य हेडक्वार्टर आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड को देखने को अंदर मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, 1948 7 अप्रैल। निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन क्या है? निकिल और डर्सी के बारे में आपने नाम सुना होगा, अगर आपने होम साइंस और आपने इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत भी क्लास किया होगा तो निकिल और डर्सी के अनुसार जो आपका मानव संसाधन है, वो आपके स्किल, आपके नॉलेज, आपके एनर्जी, उसको दर्शाता है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25, आपको बताना है कि डैश बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है? क्या? तो प्ले, खाना, चिल्लाना या ऑप्शन डी टैगिंग सप्लीमेंट। जब आप बच्चे को कोई गेम खिलाते हो, जब कोई बच्चे को गेम खेलने के लिए बोलते हो, तो वो जो आपका गेम होता है ना, उसमें बच्चे का ऑल ऑफ जितने आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं, और सारे मानसिक हो चाहे आपका फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, हर तरीके से आपका बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। इसलिए जो आपका गेम है सबसे अच्छा संसाधन माना जाता है आपके फिजिकल हेल्थ के लिए।
तो आप लोग भी खेल सकते हो। किसी भी कोई एज में अपना गेम खेल सकता है, आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने के दृष्टिकोण से कौन सा विधि अत्यंत लाभकारी है? ऑफिशियल कॉल, फॉर्म एंड होम विजिट, मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन। तो आपका इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप वीडियो बस आपने सुना है कि आपने ध्यान से पढ़ा भी है और आपकी तैयारी कितनी है मुझे पता भी चलना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और ये भी कमेंट कीजिएगा आउट ऑफ 26 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 12 प्लस है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका 12 प्लस से मार्क्स कम है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको मिलेगा टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ ₹201 में, जो आपको इसमें ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल है। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर में कमेंट कर सकते हो। बाकी टाइम पास के लिए आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, होम साइंस सर्च कीजिए और आप ज़िंदगी भर ऐसे सर्च करते रह जाओगे। अगर सीरियस हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, अभी करो और लेने के लिए ले लो, जल्दी से अपना फ्यूचर सिक्योर करो। बहुत मारामारी है बिहार में, तो जॉब में ऐसी टेंशन है, अगर आप सीरियस हो तो ले सकते हो। बाकी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, आप ही को फ़ायदा होगा।